जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षा विभाग में हमेशा कुछ ना हलचल रहता है और हम लोग भी हलचल में ही रहते हैं। तो सबों के लिए, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बनने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। और ये पीडीएफ शायद आप तक पहुंच गई हो, लेकिन इससे दो तीन बातें जो कंक्लूजन निकल रहा है उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बहुत कम समय में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सर, आप भी अपना राय दीजिएगा इस बारे में, आप क्या सोच रहे हैं या आपका क्या राय है। ये देखिए, ये 27/1/2025 का निकला हुआ लेटर है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण क्या दिया गया है। नामांकन 1 से 120 तक की है, मानक शिक्षकों की संख्या 4, यानी कि अगर 1 से लेकर के 120 तक का मानक है तो 4, और 121 से 150 तक है तो कितना हो जाएगा, 5। यानी 150 से अधिक होने पर प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। अर्थात अगर ये 1 से 5 में 120 बच्चे तक है तो वहां 4 शिक्षक चाहिए, 150 बच्चे तक हैं तो 5, और अगर 150 से अधिक कहीं नामांकित बच्चे हैं तो प्रत्येक 40 बच्चे पे, जैसे जैसे नामांकन रेशियो बढ़ेगा तो शिक्षकों का रेशियो यहाँ घट रहा है। देखिए 40, जबकि इसके आधार पे जाइएगा तो 30 बच्चा पे हो जाएगा, इसके आधार पे भी 30 पे एक शिक्षक, लेकिन यहाँ 40 पे एक। अधिक नामांकन के केस में इतना पूर्ति करना, हालांकि एक कक्षा में इतना बच्चा काफी है, बहुत कम ही जगह है। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद सृजित है जो इसके अतिरिक्त होगा, मतलब प्रधान शिक्षक इसमें नहीं गिनाएंगे। 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की ढेर सारी बहाली हुई है, उस पर भी सुनने को आया है कि कल चर्चा हुई है। आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर के बहुत जल्द आपको जो है ये दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 से 8 तक वाले में देखिए, 1 से 5 तक में तो वही रेशियो है। 6 से 8 का क्या है, अगर 1 से लेकर के 105 बच्चे हैं तो विज्ञान एवं गणित के 1, सामाजिक अध्ययन के 1, हिंदी के 1 और अंग्रेजी के 1 शिक्षक होंगे। मतलब 1 से लेकर के 105 तक नामांकन अगर है, 6 से 8 किसी में भी, तो वहां बच्चे कितने होंगे, मतलब शिक्षक कितने होंगे सर। साइंस और मैथ में 1, 6 to 8 में ये भी विडंबना ही है हमको लगता है। मैथ और साइंस एक शिक्षक के बस की बात नहीं है पढ़ाना, बहुत बल्कि सिलेबस होता है अगर पढ़ाया जाए तो। सामाजिक अध्ययन में 1, भाषा में 1 और अंग्रेजी में 1। भाषा मतलब हिंदी में 1 और अंग्रेजी में 1। संस्कृत उर्दू है क्या, सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक, स्थानीय निकाय, कोई भी हो सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत का शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। ये तो बोले ही चाहिए ही, ठीक है, इसमें क्लियर कर दिया। अगर 105 से अधिक है तो प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। सभी विषयों विषयवार होना चाहिए शिक्षक, ये भी ठीक है। प्रधानाध्यापक की इसमें गिनती नहीं होगी। और ये तमाम चीजें हैं जो कल के कहा गया है। ऊपर के अनुसार ई शिक्षा पोर्टल पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय पर शिक्षकों की स्वीकृति बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे क्या निकल करके इससे आया है, ये मानक तो पहले भी था, थोड़ा सा बदलाव आया है। तो सर देखिए, यहाँ पे एक जो बड़ी बात कही गई है कि दिया जाता है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक मध्य विद्यालय वार शिक्षकों की स्वीकृत बल मतलब अब कितना, अब भी जो है ये स्वीकृत बल का मतलब हुआ कितना होना चाहिए और कितना आवश्यकता है, कितना है नहीं, कितना होना चाहिए और कितना है ये बताना है आपको। कब तक, 31/1/2025 तक। इससे दो चीजें निकल करके आएगी। अगर 31/1/2025 तक ये डाटा इस शिक्षा कोष पर प्रविष्ट कर दी जाती है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो क्या क्या चीज निकल करके आएगा। पहले TRE3 का पोस्टिंग इसी रेशियो के आधार पर होगा, क्योंकि अभी भी किसी भी शिक्षक को स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, काउंसलिंग हो रहा है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हो सकता है स्कूल अलॉट हो जाए। तो स्कूल अलॉट इसी रेशियो के आधार पर उनको किया जाएगा, जहां कम जहां ज्यादा शिक्षक है। दूसरी बात निकल के आ रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं, जो लोग कह रहे थे
कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या अपडेट है, बहुत सारे लोगों का दिमाग में चलते रहता है। तो विभाग ने जो ये डेटा मांगा है ना, इससे ये भी तो पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी किस शिक्षक की आवश्यकता है, और उस अनुसार शिक्षकों का फिर सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रांसफर करने में सहूलियत होगा। नहीं तो मान लीजिए, हम ये हमेशा से कहते आए हैं, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है, हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, विभाग अपने स्तर से सोचता है। मान लीजिए यहाँ से साइंस टीचर 200 कहीं ट्रांसफर हो गया, यहाँ खाली हो गया साइंस का, और कहीं जाकर के 200 में 100 की जरूरत थी, 100 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में यह बहुत बहुमूल्य चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले रिक्ति, हालांकि विभाग ये लेट कर रहा है, ये विभाग पता नहीं किस तरह से चल रहा है, ये चीज पहले मंगाना चाहिए था, तब हम लोगों से लेना चाहिए था आवेदन, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग करने में बहुत कम समय लगता, 15 दिन में सर सबका कहानी खत्म हो जाता। कम से कम ये हो जाता किनका कहाँ होना है, किनका रिजेक्ट होना है, दोनों चीज निकल करके आ जाता। लेकिन ये विभाग करती तो है वही काम, लेकिन लेट से करती है। इसमें हम पहले बनाए हुए वीडियो आप देख सकते हैं, ये विभाग को पहले पता होना चाहिए था, और विभाग चाहे तो क्या नहीं पता कर सकता है। तो ये नामांकन के आधार पे शिक्षकों का आवश्यक बल, स्वीकृत बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो 31 तक ठीक है, 31 तक अगर प्रविष्ट होगा तो अब मान के चलिए फरवरी में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का, पहले तो TRE 3 वाले का हो जाएगा स्कूल अलॉट, फिर जो ट्रांसफर वाले लोग हैं उनका भी धीरे धीरे स्कूल अलॉटमेंट होना शुरू होगा। लेकिन आपको नए विद्यालय में फरवरी में जाने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी बात तय है, क्योंकि 12th और 10th का परीक्षा। खैर, बिहार में शिक्षा विभाग में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक ये टेबल निकल करके सामने आ रहा है कंक्लूजन, कि आपको इंतजार करना पड़ सकता है फरवरी भर, मार्च में हो सकता है कि आप अपने नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे, जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग होना है फरवरी भर में। विभाग ठीक है, फरवरी भर में क्लियर कर दे, मैसेज दे दे, उसके बाद मार्च में सभी लोग को धीरे धीरे भेजे, नए सेशन में हम लोग नए विद्यालय में होंगे। तो ये अच्छी चीज है, और इस पर विभाग अगर पहल की है तो इसको हम लोग पॉजिटिविटी के साथ देखें, और बहुत जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही क्लियर होगा तो आपके साथ हम लोग बने हुए हैं ही, और आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। तमाम गुरुजनों को प्रणाम, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।